हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आज हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम जो है मतलब कि नंबर्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो अगर मैं आपसे इससे क्वेश्चन पूछूं कि जैसे आपके पापा आपको कितने पैसे देते हैं तो आप क्या कहोगे, मतलब कि 10, 20 या 100 रुपये। तो आप मतलब कि जो आप कहने का जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो क्या है, नंबर्स को यूज़ कर रहे हो। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया। या फिर अगर मैं पूछूं कि कल कितनी तारीख थी या फिर आज कितनी तारीख है तो आप क्या कहोगे, 15 या 16। तो ये क्या है, ये सब नंबर्स हैं। तो मतलब कि हमारी लाइफ में जो है नंबर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें ये क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में। तो स्टार्ट करने से मतलब कि इसकी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि नंबर हो मतलब कि ये जो नंबर लाइन होता है, मतलब नंबर लाइन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। लेकिन नंबर लाइन होता है, इसमें क्या होता है, एक जीरो सेंटर में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव होते हैं सारे टर्म्स 1, 2, 3, और इधर क्या होते हैं नेगेटिव टर्म्स। तो इन्हें क्या कहते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है जिसमें हम क्या कहते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। मतलब कि नेचुरल नंबर्स मतलब कि जब जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई ना, तो उससे जो नेचुरल मतलब जो नेचुरली हमें मतलब कि नेचुरली जो हमें देखने को मतलब कि सुनने को मिलता है। जैसे अगर हम किसी से पूछें कि आप नंबर हमें बताओ, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। तो ये नेचुरली मतलब कि ये नेचुरली नंबर होता है कि नेचुरली हर किसी को यही आता है। तो ये कहता है नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन, मतलब कि इनफाइनाइट होते रहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करता है इसको, डिनोटेड बाय एन। इसको कैपिटल एन से मतलब कि डिनोट करते हैं किसको, नेचुरल नंबर्स को। सो नेचुरल नंबर्स तो आए, लेकिन इसके बाद फिर कुछ मान लो प्रॉब्लम आई। जैसे अगर हमें 10 लिखना है या फिर 100 लिखना है तो 1 तो आ गया, लेकिन ज़ीरो की कमी मतलब कि ज़ीरो के बिना हम 10 नहीं लिख सकते हैं और 100 भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या किया कि ज़ीरो को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो जब जीरो को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसमें नेचुरल नंबर्स में, तो उसे क्या किया गया, क्या कहा गया, उसे टोटल को होल नंबर कहा गया। जैसे होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब कि जब नेचुरल नंबर्स में ही हमने जब जीरो को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, बाय कैपिटल W। उसके बाद फिर जब ये होल नंबर आ गए, फिर अभी भी कोई नंबर्स मतलब कई नंबर्स मतलब कि मिसिंग थे, मतलब कि कंप्लीट सेट मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे अगर हम कहें कि अगर किसी को मान लो अगर हमने किसी को 2 रुपये दिए, ठीक है, और किसी से 2 रुपये लिए, तो अब हम कैसे बताएंगे कि हमने 2 रुपये हमें मिले और तो हमने 2 रुपये किसी को दिए। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या किया, मतलब कि नेगेटिव साइन मतलब कि माइनस साइन को इंट्रोड्यूस किया। अगर किसी को हमने दिया तो माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर किसी से लिया मतलब प्लस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस। तो जब हमने नेगेटिव नंबर्स को मतलब कि जब हमने नेगेटिव नंबर्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, होल नंबर्स में, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इंटीजर्स। जैसे इंटीजर्स में क्या किया, -3, नेगेटिव टर्म्स -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल Z। और Z क्या होता है, Z कम्स फ्रॉम द वर्ड ज़हलेन, जिसका मतलब क्या होता है, टू काउंट। तो इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z के साथ। तो उसके बाद आए मतलब कि फिर इंटीजर्स भी कंप्लीट नहीं थे, इसमें भी कुछ कमियां थी। जैसे अगर हम कहें कि अगर आपके पास एक चॉकलेट है तो मान लो अगर आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, इसको अगर हाफ करके आप एक फ्रेंड है, आप उसको आधा दे देते हो, ठीक है, तो आपने कितनी चॉकलेट खाई, हाफ। तो आप हाफ को कैसे लिखोगे अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर सभी अब तक हमने किए 0, 1, 2, 3 या नेगेटिव टर्म्स हैं, लेकिन हाफ तो कहीं है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया, रेशनल नंबर्स। मतलब कि अगर हाफ की जैसे हाफ कैसे नोट करें, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2। तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ये किस फॉर्म में है, ये P/Q की फॉर्म में है। P कहाँ, ये P यहाँ पे P क्या है, 1, और Q क्या है, 2 है। सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, जो हमने अभी किया 1/2 का हाफ का एग्जाम्पल, ठीक है। सो एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इन्हें क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, जहाँ P और Q क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है। एंड इज़ डिनोटेड बाय Q, मतलब कि जो रेशनल नंबर्स हैं इनको डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल Q के साथ, दैट इज़ कैपिटल Q के साथ। एग्जाम्पल क्या है रेशनल नंबर्स के, जैसे 1/2 हो गया, और ये जो 0/1 है, मतलब कि हमारी कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में, मतलब कि ये जो 1/2 है, मतलब डिनोमिनेटर इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इस पोजीशन पे 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे 0 नहीं है, 1 है।
तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, दैट इज़ 1/2 भी है रेशनल नंबर, 0/1 भी रेशनल नंबर है, 20/9 भी रेशनल नंबर है, 2005/2001 भी रेशनल नंबर है, मतलब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी होंगे वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। अब हम रिलेशनशिप समझ लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है और रेशनल नंबर में रिलेशनशिप क्या है। तो देखें, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने नेचुरल नंबर में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया होल नंबर। तो अगर हम देखें तो जो होल नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर आता है, मतलब कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो जब वो होल नंबर हमने क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स को मतलब -1 -2 -3 सो ऑन ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर से भी बड़ा है और होल नंबर से भी बड़ा क्या है, इंटीजर है। फिर जब इंटीजर में हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शंस वाले, मतलब कि 1/2 9/2 9/8 ये सारे नंबर्स को ऐड कर दिया फ्रैक्शंस वाले को, वो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। तो रेशनल नंबर के अंदर क्या आ गया, मतलब कि नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया और इंटीजर भी आ गया। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि होल नंबर के अंदर मतलब कि होल नंबर के अंडर नेचुरल नंबर आते हैं, तो हम कहेंगे यस आते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर, तो नेचुरल नंबर छोटा है, ठीक है, होल नंबर बड़ा है, तो नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर नहीं आते, जबकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। तो यह है रिलेशन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बेस्ड होते हैं कि इंटीजर है, मतलब कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या इंटीजर भी हैं, तो हम कहेंगे यस ज़रूर है इंटीजर। सो एग्जाम्पल 1 कहते हैं आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, और हमें क्या कहते हैं, रीज़न बताना, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो पहला क्या है, पहला कहते हैं कि दैट इज़ एवरी, मतलब कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल, मतलब हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है। तो हम ध्यान से देखें तो अगर पहले क्या होता था, पहले होता था नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या है होल नंबर, उसके बाद क्या है इंटीजर, उसके बाद क्या है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे कहता है एवरी होल नंबर, मतलब हर एक होल नंबर जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। मतलब कि हर एक एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, मतलब कि जो हर एक होल नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, छोटा, मतलब कि होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 सो ऑन, नेचुरल नंबर क्या आ गया, 1 2 3 4। तो हर जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ सकता। जैसे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि होल नंबर इज़ अ नेचुरल, मतलब कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर के अंडर आता है, बट ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, नेचुरल नंबर है जो है वो होल नंबर के अंदर आता है। क्योंकि ज़ीरो देखो, बिकॉज फॉल्स, बिकॉज ज़ीरो जो है वो क्या है, एक होल नंबर है, ज़ीरो जो है वो एक होल नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हमें ये आसाम से पता चलेगा फॉल्स है। सेकंड कहते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो हर एक इंटीजर क्या है, एक रेशनल नंबर। तो हमें पता है कि देखो जैसे हो गए, पहला है नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या थे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या आया, होल नंबर आया, होल नेचुरल नंबर में जब हमने 0 ऐड कर दिया तो बन गया होल नंबर। उसके बाद क्या है, इंटीजर, होल नंबर में ही जब हमने नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर दिया वो बन गया इंटीजर। फिर इंटीजर में जब हमने वो फ्रैक्शंस वाले, मतलब कि p/q वाले टर्म्स को ऐड कर दिया वो क्या बन गया, वो बन गया रेशनल नंबर। तो कहता है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। तो देखें तो हर एक इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये करेक्ट है। कैसे है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो p/q की फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर्स। तो अगर हम देखें तो हम 1 को, जैसे जो इंटीजर्स हैं, जैसे हो गए 1 हो गया, उसको 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 को 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 को 3/1 की फॉर्म, 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, -1 को -1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो ऑल ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर m can be expressed in the form m/1 and so it is a rational number। थर्ड कहते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हम ध्यान से देखें तो एवरी रेशनल नंबर, पहले क्या है, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद क्या, रेशनल नंबर। तो कहता है एवरी रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर होता है, इज एन इंटीजर। तो यह उल्टी डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अगर इधर से इधर डायरेक्शन में है तो ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इधर ग्रेटर भी, इधर से ग्रेटर साइन इधर ही है, ठीक है। लेकिन ये ऑपोजिट हो गया, कहता कि जो इंटीजर है, हर एक रेशनल नंबर वो एक इंटीजर है, ये फॉल्स होगा। क्यों, बिकॉज जो 3/5 है, ठीक है,
ये एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हो गए नेगेटिव टर्म्स जैसे -3 -2 -1, 0 हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी और सो ऑन माइनस टर्म्स में भी। ये क्या, ये इंटीजर, इनमें फ्रैक्शन काउंट नहीं होता इंटीजर्स में। सो एग्जाम्पल 2 कहते हैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अप्रोच करने, मतलब इसको करने का ना 2 वेज हैं, 2 इसके मेथड्स हैं। तो पहला देखते हैं कि सोल्यूशन 1, मतलब कि एक तो है मीन वाले, जैसे अगर कोई हम देखें, जैसे अगर ये 1 और 2 है, ठीक है, तो अगर हमने इसके बीच में कोई नंबर निकाला तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मीन निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3/2, ये इसके बीच में आ जाएगा। फिर हम 1/1 + 3/2 इसके बीच में का निकाल लेंगे, ठीक है, इसके सेंटर में निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा 5/8, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके बीच में निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, 3/2 और 2/2। तो ऐसे करके हम 5, मतलब कि ऐसे करके हम 4-5 नंबर्स, मतलब कि जितने हमें रिक्वायर्ड हैं नंबर्स इनके बिटवीन में हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो कहते हैं रिकॉल दैट टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन R एंड S यू कैन ऐड R एंड S, मतलब कि यहाँ पे R क्या है 1, S क्या है 2, एंड डिवाइड द सम बाय 2, दैट इज R + S डिवाइड बाई 2 लाइज बिटवीन R एंड S, ठीक है, वो R और S के बीच में रहेगा। सो 3/2 इज़ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 3/2 क्या है, जैसे हमने निकाला कि 3/2 क्या था, 1 और 2 के बीच में क्या है 3/2 है, ठीक है। सो यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर टू फाइंड 4 मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। दीज 4 नंबर्स आर, ये नंबर क्या आ जाएंगे 5/4, 11/8, 13/8, 7/4। जैसे अगर हम देखें इसको, एक ये टर्म है 1 और 2 के बीच में हमें निकालना है, ठीक है। तो जब हमने 1 और 2 का मीन निकाला, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है, ये आ गया टर्म्स 3/2। ये सेंटर में है किसके 1 और 2 के। अब हमने क्या निकाल लिया, अब हमने 1 इसको ले लिया, 1 को ले लिया, और उसके बाद 3/2 को ले लिया, 1 + 3/2 इसके बीच का निकाल लिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम कोई भी कर सकते हैं, जैसे 5/4 और 3/2 इसके बीच में का निकालें, इनका मीन ले लें, तो वो क्या आ जाएगा 11/8 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 13/8 नहीं, अगर ऐसे ही हम अगर जैसे लेते हैं 3/2 और 2 के बीच में लेते हैं, तो वो क्या जाएगा 7/4 आ जाएगा, तो वो इसके बीच में हो जाएगा। और एक दूसरा मेथड है, जैसे द अदर ऑप्शन इज़ टू फाइंड ऑल द 5 रेशनल नंबर्स इन 1 स्टेप, मतलब कि इसमें एक स्टेप में ही सारे रेशनल नंबर्स आते हैं। मतलब कि ये अगर टाइम आपको बचाना पे एग्ज़ाम में, मतलब कि आप अगर स्लो हो तो फिर आप ये मेथड यूज़ करो ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कहते हैं सिंस वी फाउंड 5 नंबर्स, मतलब कि अगर हमें 5 नंबर निकालने हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वही राइट 1 एंड 2 एज रेशनल नंबर्स, मतलब कि अगर हमें 5 नंबर, जितने नंबर चाहिए उसमें +1 कर देंगे, ठीक है, +1 करके, अगर मान ली हमें 5 चाहिए तो +1 6, अगर 6 चाहिए तो +1 7, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो हमें किसके नंबर, जैसे हमें किसके बीच में निकाले थे 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने हमें निकाल, मतलब 5 + 1 ही आया 6, हम 6 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करें, 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ भी 6 को ऊपर कर देंगे और 6 को नीचे। इसके बाद आंसर देख लेंगे क्या आएगा, ये 6/6 आ जाएगा, ये 12/6 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर्स आ गए, ये नंबर्स आ गए। तो अगर हम देखें तो ये 6/6 है, यहाँ पे 12/6 है, तो हम ये 6 हैं इसको बढ़ाएंगे, मतलब कि 7 8 9, नीचे वाला सेम ही रहेगा। तो हम क्या करें, देन यू कैन चेक दैट 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 आर द ऑल द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। सो द 5 नंबर्स आर, फिर ये नंबर्स आ गए, जैसे अगर हम देखें 7/6 ये कट नहीं रहा है, 8/6 ये कह रहा है 4/3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3/2, ये भी कट जाएगा 5/3, ठीक है, और ये कट नहीं रहा, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। नाउ वी विल डील विद द एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q and where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो सोल्यूशन क्या होगा कि यस हम लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें 0 इज़ अ रेशनल नंबर, 0 क्या एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको क्या, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 0/2 भी लिख सकते हैं। ये क्या आ रहा है P/Q की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इन द फॉर्म P/Q वेयर P और Q आर इंटीजर्स, और Q क्या है 0 नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो Q हो वो 0 ना हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 नहीं बन रहा है, नीचे नंबर है, तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि क्वेश्चन 2 कहते हैं फाइंड 6
रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन का मेथड क्या है, तो टू फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो हम क्या करेंगे कि हमें 6 निकालने हैं। तो हमारा जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मतलब कि 6 + 1 ये कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो हमें किसके बीच में निकालना है, 3 के और किसके, 4 के। तो हम क्या करेंगे, 3 को 7 ऊपर और नीचे, 3 से 7 ऊपर और 7 नीचे, ये क्या बन जाएगा, 7 तरीके 21 और ये 7, ये क्या बन जाएगा, 7 चौको 28 और 7, 2 नंबर आ गए 21 और 27। अब इसको क्या करेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये सारे हमारे क्या है, आंसर समझिए, ये नंबर्स हैं बिटवीन 3 and 4। देयरफॉर क्या है, 3 = ऐसे जो हमने प्रोसेस किया, 3 × ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 7 नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या 21/7, ये 28/7 और ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड कहते हैं सिमिलरली, क्वेश्चन थर्ड भी ऐसा ही है, कहते हैं क्वेश्चन थर्ड फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। ठीक है, तो अगर हमें 5 निकालने हैं तो 5 + 1 6 हो गया। ठीक है, तो 3/5 है, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 5/1, 5 + 1 ये किसके इक्वल होगा, 6 तो 6 ऊपर 6 नीचे। इसी तरह 4/5 है, इसमें 6 ऊपर 6 नीचे मल्टीप्लाई किया, ये 18/30, ये क्या आ गया, 24/30। ठीक है, 18/30 और 24/30, ये आ गया 18/30 और ये 24/30। तो 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो इसमें अब देखेंगे क्या क्या कट रहा है, तो 20/30 कट रहा है। ठीक है, 2/3 आ जाना है, 21/30 दैट इज़ 7, 3 × 7 21 और 10, 7/10 ये भी कट रहा है, 11/15। ठीक है, और ये 23/30 ये कट नहीं रहा। सो आवर आंसर वुड बी 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30।